हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जनरल ओबीसी एससी की थर्ड काउंसलिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली क्या रहने वाली है, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए कुछ अभ्यर्थी 22,000 सीटों के बारे में मैं पूछ रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा 22,000 सीटों को लेकर धरना है आपका जो सचिवालय है उसके बाहर। तो जब सचिवालय के बाहर धरना होगा तो आप समझ सकते हैं, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ रिजल्ट हमेशा निकल कर आता है वहाँ से। चाहे 22,000 जोड़ें या 10,000 जोड़ें या 51,000 जोड़ें, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन ये तो तय है कि यदि सीटें जुड़ती हैं तो हर 8,000 सीटों को जुड़ने पर 1% गुणांक नीचे गिर जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा देना चाहूँ कि जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो रही थी 67.1 पर, ओबीसी की 67.7 पर, और जो आपका एससी की है वो 67.1 पर। ये आपकी लिस्ट रही थी फाइनल। वही सरकार ने उसी के बारे में सरकार ने दो कट ऑफ और लगा दी। सरकार ने 2 काउंसलिंग कर दी पहली वाली लिस्ट की। सरकार ने कोई चेंज नहीं करा, केवल बच्चे आपस में भ्रमित होते रहे कि हमारा लिस्ट में नाम है नहीं है। आखिरकार जब दूसरी लिस्ट आई तो पता लग गया कि एक वही लिस्ट थी जो पहले वाली थी। होना कुछ नहीं था, जिलेवार सूची तय हुई, कोई अभ्यर्थी कोर्ट ना जाए, इसलिए सरकार ने बचे हुए अभ्यर्थियों की दूसरी बार में लिस्ट लगा दी। अब आपको ये तो पता होगा कि जो 75 टू 74 टू 73, अच्छा उसके बाद 73 के बाद 72, उसके बाद 71, 70 और 69 और 68। 75 से 74 पर जब लिस्ट गिरी तो आपने लिस्ट में देखा भी होगा, तो यहाँ 2,000 बच्चे थे। यहाँ पर 2,000 के बच्चे बढ़ गए 2,800। लेकिन मैं मोटा मोटा आंकड़ा ले लेता हूँ, मैं उतना नहीं लेता जितना लिया हुआ है, क्योंकि वो अंकों में ये मोटा मोटा जोड़ने के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर 4,000 थे, यहाँ 4,000 के 8,000 हो गए, और यहाँ 72 से जब 71 पे लिस्ट गिरी ऐसे करके तो यहाँ 8 के 16 हो गए, और 16 के यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर 24,000 बच्चे हो गए, ठीक है ना। और 24 के यहाँ पर आपके 26,000 बच्चे हो गए। सॉरी, ये 20,000, 24,000, 26,000, 16, 18,000, ठीक है। 18 के फिर 20,000। यहाँ पर कुछ संख्या बढ़ती चली गई। आप समझ लीजिए कि जब तक 67.1 की लिस्ट गिरी, जब तक जनरल कैटेगरी की लगभग काफ़ी सीट 18,000 सीटें भर चुकी थी, 17,000। उसके बाद जब ओबीसी की बात आई तो 67 पर लिस्ट चली गई, तो इतने बीच में आप लगा लीजिए कि 70,000 बच्चे आ गए, तो लिस्ट कितनी कट ऑफ पर कितना बच्चा गिरा होगा। अब मोटा मोटा आप समझ लीजिए, अब जो जनरल की लिस्ट है वो है 67.1, ओबीसी की है 66.7 और एससी की है 61.7। अब आप समझिए कि जनरल की जो कट ऑफ है लगभग ये 7,000 सीटों पर 1% नीचे गिरेगी, तो ये आ जाएगी 66.1 पर, ये आ जाएगी 65.7 पर, और ये जो आपकी लिस्ट है ये आ जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें 1133 सीटें और जुड़ चुकी हैं एससी की, तो ये लिस्ट आपका 59 प्लस पे आ जाएगी। 59 प्लस वालों के जितने के नंबर हैं उनका इस लिस्ट में नाम होगा एससी वाली में। लेकिन अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो 22,000 सीटें जुड़ने पर 67 में करेक्ट तीन गुणांक कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 64.1 पर, ये आ जाएगा 63.7 पर, और ये आ जाएगा 61 से और नीचे गिराइए आप इसको 58, 59, 60, लगभग इन्हें तो आप 59 से भी नीचे ले लीजिए आप इसको, इसमें 57 प्लस वाले का एससी में नंबर आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि इस गुणांक पे भी बच्चों के सिलेक्शन होंगे। हो सकता है ये गुणांक 22,000 सीटें जुड़ने पर और नीचे चला जाए, क्योंकि मैंने 8 या 24 का हिसाब लगाया, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा लिस्ट नीचे गिरने पर ज़्यादा संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये इतना गुणांक, लेकिन इस आंदोलन को कितने अभ्यर्थी सपोर्ट करते हैं धरातल पर, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि मैसेज करना बहुत आसान होता है, वीडियो बनाना भी आसान होता है हम लोगों का, लेकिन जो धरातल पर अभ्यर्थी काम करता है वो उसको पता होता है कि वहाँ
ठंड में लखनऊ में किस तरीके से अपने काम को करना है। कुछ अभ्यर्थी अपनी जॉब कहीं जहां भी नौकरी कर रहे हैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके वहां कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। 10 लोग भी यदि सही से इकट्ठे हो गए तो वो अपनी बात को वहाँ सामने रख पाएंगे, क्योंकि शिक्षक में कोई दिमाग कम नहीं होता है। वो परीक्षा पास करके 2 साल तक धैर्य किया है, इतना तो अब नौकरी के लिए अभ्यर्थी कर ही सकते हैं। और सभी यूट्यूबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो सब इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो जाने माने चैनल हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। उनको अभिमान एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो उन अभ्यर्थियों का उन्होंने उस बात को समझा जो अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो अपने आप में लिस्ट का नीचे गिरना बहुत बड़ी बात होती है। अभी फ़िलहाल लिस्ट शायद इतनी ना गिरे, लेकिन आने वाले समय में पक्का गिरेगी। लेकिन आप सपोर्ट करिए, हर माध्यम से करिए जिस माध्यम से कर सकते हो। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।